Hello everyone. Hello. Hello Satyadeep. So 2:30 is for 10 minutes late, but no problem. Tell me, how are all of you? Chirag, again the same thing sir. एग्जाम पोस्टपोन होंगे सितंबर में. आई डोंट नो बिकॉज सितंबर में एग्जाम पोस्टपोन होने का मतलब होता है कि वो लग्जरी हमारी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है कि सितंबर में एग्जाम का मतलब 15 सितंबर के बाद. बिकॉज फर्स्ट सी एस है, देन सीएमए है. उस सीएमए के बीच में सीए के एग्जाम को क्लास कराना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होती है. ठीक है. स्टरडे मैंने कहा था अब हम लोग डेली एवरी डे 2:30 पे हम लोग मिलेंगे टिल नवंबर एग्जाम with your all things, whatever things you need regarding the revision of taxations. सो मे बी इट्स जो भी हम इंटर लेवल में जीएसटी या कोई अगर फाइनल लेवल का अलग से टॉपिक है तो उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा. मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप हमें डिस्कशन करिए, तो फाइनल के लिए अलग शेड्यूल बनाऊंगा और इंटर के लिए अलग बनाऊंगा. पर 2:30 लाइव विद विक्रम बियानी एवरी डे 2:30 एक्सेप्ट ऑन संडे. हम लोग 2:30 पे हमेशा मिलेंगे. दर्शन, कल भी आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, आज भी आपकी आवाज कट के आ रही है. नवंबर में एग्जाम होना है, नवंबर में एग्जाम होना है. ऑलवेज यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चंस. हम इस क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलूंगा. ठीक है. अभिषेक श्रीवास्तव ऐसे टोटल इनकम क्वेश्चन. बेटा टोटल इनकम के क्वेश्चंस के लिए मुझे एक अलग से एक सेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा. वो मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए. आप मैंने शुभम फिटकरी वाला शुभम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एवरी डे, दैट्स अ ग्रेट. पर आपको रिफंड का वीडियो तो आप मैंने आपको एक नंबर दिया था बेटा. आप मैंने क्या कहा था, एक नंबर दिया था मैंने 9830773665. आपकी जो भी क्वेरीज है ना, पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक वीडियो चाहिए, ठीक है, आप मुझे बस इस पर कर दीजिए. तो फाइनल के लिए मैं अलग से बनाऊंगा और इंटर के लिए मैं अलग से बनाऊंगा. लाइव फाइनल में हम रिकॉर्डिंग कर आपको डाल सकते हैं, और इंटर में मुझे लगता है कि मुझे आधे घंटे एक डेली इनके साथ मिलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वेरी, हम बड़े डिप्रेशन में जा चुके हैं, हम मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, और ये सारी बातें तो सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो इट्स बेटर. हाँ सत्यदीप, पीआईएल एक्सेप्ट हो गया है. मंडे को पीआईएल में कहा गया है, मंडे को इंस्टीट्यूट को टाइम दिया गया है मंडे तक रिप्लाई करने का. मेरा पॉइंट ये है कि अब ट्रेन भी तो नहीं चलेगी. स्पेशल ट्रेन जो है वो 12 अगस्त तक है स्पेशल ट्रेन. तो मैं जहाँ पे रहता हूँ कलकत्ता या सबर्बन जो मुंबई है, अगर लोकल ट्रेनें नहीं चलेंगी तो मैक्सिमम जो क्राउड होता है वो कैसे क्लास को अटेम्प्ट करेगा. मैं सदा मिस्टर खान, you just WhatsApp me. I will give you the TDS lecture to you all of you. सूरज गुप्ता, एग्जाम्शन पे एक वीडियो सर, एग्जाम्शन पे 4 वीडियो है. आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं एग्जाम्शन के 4 वीडियो आपको देता हूँ. ओके. जो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे अपने दिमाग में डाल लो. आपको एग्जाम्शन चाहिए, मैं एक वीडियो में एग्जाम्शन खत्म नहीं हो सकता है. 4 वीडियो है, आप मुझे व्हाट्सअप करो एग्जाम्शन का, मैं आपको चारों वीडियो देता हूँ. और बोलो. यस, अब नेक्स्ट वीक आई विल गो फॉर ए मैराथन वीडियो. आई विल गो फॉर ए मैराथन वीडियो. मैंने अभी अभी अन अकेडमी को भी ज्वाइन किया है. तो अन अकेडमी को ज्वाइन किया है, तो मैं भी जीएसटी का ऐसे एक रफली एक इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, डेफिनेशन ले रहा हूँ. 4:30 यूट्यूब लाइव. मैं आपको चैनल का लिंक दे दूंगा, जिसको भी रिवीजन करना हो तो आप यूट्यूब लाइव पे आके मेरे साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं. एवरी डे 4:30 मंडे टू सैटरडे. मैं एक डायरेक्ट टैक्स का मैराथन लेक्चर भी लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीक. लाइव लूंगा. यस, मिस्टर सुदेश, एक्सटेंडेड कर दिया है 30 जून तक. यस सर. सनत मन्ना, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन बेटा. थैंक यू फ्रॉम हिमाचल. थैंक यू बेटा, हिमाचल. वाह. यू नीड जीएसटी एग्जाम्शन मैराथन. ओके.
सर एफएम का मिलेगा क्या कैपिटल बजटिंग आईपीसीसी? यस, एफएम का भी मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। एफएम का आप व्हाट्सअप कर दो, मैं सतीश सर को बोलूंगा एफएम का एक मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए एक रिकॉर्ड करके दे कैपिटल बजटिंग का। ओके, और बोलिए। एक जिसकी भी क्लास की वैलिडिटी, अभिषेक सबकी बाय डिफॉल्ट वो क्लास की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी टिल एग्जाम तक, आप टेंशन मत लीजिए। और बोलो। Yes, I already, Omkar, I already go through with the Uddhav Thackeray का वो पूरा का पूरा. There will be no professional exam, नो प्रोफेशनल एग्जाम, नॉन प्रोफेशनल एग्जाम रिक्वेस्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि हम कोई एग्जाम लेने के लिए नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो मैंने आज लेटर देख लिया है। थैंक यू सागर। 13 सितंबर का मतलब 25 सितंबर तक क्लास होगी, फिर अक्टूबर और नवंबर, उनको दिसंबर में क्लास लेनी, उनको एग्जाम कराने पड़ेंगे, और वो कहते हैं 15 या 20 दिन के भीतर रिजल्ट आउट कर देंगे। तो आप बताओ, 2.5 महीने के रिजल्ट 2 महीने बाद रिजल्ट पास करते तो इतना बवाल हो जाता है रीचेकिंग को लेके, होता है कि नहीं रीचेकिंग को लेके? अब मुझे ये बताइए, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से। रीचेकिंग का जो एक पैटर्न था वो 5 या 7%, 10% लोगों को इफेक्ट कर रहा था, जिसको लेके पूरा का पूरा दुनिया पागल हो गया था। आप मुझे ये बताइए, तो ये तो मैटर पूरे 80% लोगों से जुड़ा हुआ है, इसमें किसी का कोई रोल ही नहीं है। जस्ट वेट फॉर द आईसीआई आईसीआई आईसीआई। जब वेट करना था आप वेट किए नहीं, और जब वेट नहीं करना है तो आप कह रहे वेट करिए। अच्छा, टेल मी विच टॉपिक फॉर टुडे, विच टॉपिक यू नीड फॉर टुडे, टेल मी। हाँ, सीएमए इज गोइंग टू बी डन इन सितंबर, सितंबर में सीए होगा। मैंने क्या कहा किशोर, अगर एग्जाम सितंबर में होते हैं इसका मतलब है उनको, और नवंबर में फिर एग्जाम नहीं होंगे, ये मान के चलो दिसंबर में होंगे, उनके पास 2 महीना रहेगा। दे हैव टू ओपन द विंडो फॉर फर्स्ट ग्रुप, और जो लोग फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनको सेकंड ग्रुप के लिए विंडो ओपन करना है, रिजल्ट निकालना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड बेटा। अब मुझे ये बताओ, अगर रिजल्ट 15 से 20 दिन के भीतर रिजल्ट निकलता है, 15 से 20 दिन के भीतर अगर रिजल्ट निकलता है, तो क्या ये लगता है 15 से 20 दिन के भीतर अगर रिजल्ट निकलता है, मैंने लिख लिया अभिषेक, सबकी चीजें मैं लिख रहा हूं, 10 AA सबकी चीजें मैं लिख रहा हूं। 10 सेक्शन 10 AA का 15 दिन सेक्शन 10 AA हो गया। एक एग्जम्पशन, ठीक है ना, सेक्शन 10 AA मैंने देख लिया है। ओके, मैं लिखता, आप बोलते रहो, मैं सब देख रहा हूं क्योंकि आपके लिए ही आया हूं। ओके, डिडक्शन, गौरव डिडक्शन। ओके, so we can start with the deduction today. We can start with the deduction today. रजिस्टर्ड पार्टी मना, रजिस्टर्ड पार्टी गौरव झा, एटीआई भी इंटर में तो है ही नहीं। शुभम, मैंने फाइनल के लिए बोला, आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सारी चीजें कर दूंगा, ठीक है? जो भी फाइनल का है मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप मुझे कर दो, मैं आपको हर दिन एक क्लास रिकॉर्ड करके दे दूंगा। और बोलो, ठीक है? देखो, लेट्स स्टार्ट। आई एम गिविंग वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टू यू, ये सब कोई सुने अच्छे से। आई विल गिव यू, मैं बाकी सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों का, ठीक है? वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती जा रही हैं, और आपको हर चीज का एक लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा। फाइनल के लिए तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, रिफंड हुआ, इंटरनेशनल हुआ, जो भी है। सर नंबर एक बात वापस डाल दो, दिस इज माई नंबर बेटा, 9830773655। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करो, नंबर 1। मयंक छोड़ दो बेटा, मयंक छोड़ दो, अभी एग्जाम का, अभी मंडे तक उनको रिप्लाई करना छोड़ देते हैं।
कैपिटल बजटिंग में सतीश सर को बोलूंगा कि कैपिटल बजटिंग पे आपको एक लेक्चर दिया जाए, डन रहा। ओके 44 एडी रॉयल राहुल। तो हम लोग एक काम करते हैं, यस यस वेट, वी आर गोइंग टू डू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंगली, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन थिंग। ओके तो हम एक टॉपिक पकड़ते हैं। ओके एक टॉपिक हम पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेक्शन 44 में जाता हूं तो आई हैव टू स्टार्ट विद द बीपी, आई हैव टू स्टार्ट विद द बीपी, ठीक है। तो और अगर मैं डिडक्शन जाता हूं तो आज मैं डिडक्शन लेता हूं, कल मैं डिडक्शन लेता हूं, देन आई स्टार्ट विद द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपका सब कुछ कवर होता चला जाएगा। तो डिडक्शन देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ओके डिडक्शन देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन हम सैलरी देन एचपी, ऐसे करके चले। वी कैन स्टार्ट विद द डिडक्शन बिकॉज आप तैयारी तो सब कुछ है आपका। मिन्नी का क्या क्वेश्चन है बेटा? मुझे तो मिनी का क्वेश्चन ही नहीं दिखा दे रहा है। एग्जाम्शन, एग्जाम्शन फॉर व्हाट बेटा? सेक्शन 10 का एग्जाम्शन और सेक्शन 11 का एग्जाम्शन। सेक्शन 10 का एग्जाम्शन इज फॉर इनकम टैक्स और सेक्शन 11 का एग्जाम्शन इज फॉर जीएसटी। विच एग्जाम्शन? ओके तो चलिए, आप लोगों ने आज तक डिडक्शंस पढ़ा होगा। आज मैं आपको डिडक्शन का एक नया चीज दिखाता हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखो, यू ऑल नो डिडक्शन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अग्रीड? Agreed? Let's start. कभी भी डिडक्शन को लेते के पहले you have to, whenever you have to start with the deduction under section 80C to 80U, my friend, 80C to 80U, you have to remember some things. The deduction under section 80C to 80U will not be available from long-term capital gain, from short-term 111A, from your winning, from section under section 115 BBDA भागो भागो डाकू आया, एंड सेक्शन 112A। इतना पता है आप लोगों को? ठीक है, ओके तो नो डिडक्शन if you go with the deduction under section 80C to 80U, let's enjoy, forget about it। दुनिया के बारे में छोड़ दो, अब enjoy करो, ठीक है। दुनिया के बारे में छोड़ दो, अब enjoy करते हैं हम लोग। enjoy तो कर सकते हैं ना? ओके तो 80C to 80U, if you go to with the 80C to 80U, what is the point? This deduction is not available from where? Deduction is not available from where? Long term capital gain, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से डिडक्शन नहीं मिलता। अग्रीड? लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A से डिडक्शन नहीं मिलता। अग्रीड? डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम विनिंग। अग्रीड? डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम वेयर? डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BBDA भागो भागो डाकू आया, ओके, as well as deduction is not available from section under section 111A. Can you tell me why the deduction is not available from this 5 income? Okay, deduction is not available from long term. You know the tax rate of long term is at the rate of 20%. Long term under section 112 tax rate is at the rate of 10%. Winning at the rate of 30%. Long term under section BBDA's tax rate is 10%, and under section 111 tax rate is 15%. Apart from the normal slab, these are the 5 slab in inter-level. You have to remember these are special rate. और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम स्पेशल रेट। याद रखोगे, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम एन इनकम विच इज चार्ज एट स्पेशल रेट। तो these are the 5 income in inter level, these are the 5 income from which deduction is not available. फाइनल में जाओगे तो there are certain income also there. section 115A, that is for non residents, other sections are there. अभी तो हमें इंटर लेवल की बात करें तो ये 5 इनकम ऐसी है जिसपे स्पेशल रेट लगता है, और जब आपके ऊपर स्पेशल रेट लगता है तो आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता है ये 5 इनकम से। तो जनरली इन एवरीबडी ऑल ऑफ यू नो, जब आप ग्रॉस टोटल इनकम करते हो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपसे क्वेश्चन है, मैंने आपको 50 रुपए दिए, आप कौन सी इनकम में लेके जाओगे? टेल मी, आई गिवन ₹50 टू यू, मैंने 50 रुपए आप लोगों को दिए, मैंने आपको 50 रुपए दिए, कौन सी इनकम पे लेके जाओगे? डू इट फास्ट, देखें आपका आंसर क्या है, जल्दी। टेल मी फास्ट।
I given rupees 50 to all of you. Under which head it is going to be taxable? Under which head it is going to be taxable? Tell me. टैक्स पढ़ना है ना, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं. Mohit says IFOS. Rahul said normal slab. Rahul, Royal, I am not asking for your rate. I am asking a normal question. If I give you rupees 50, then under which head it is going to be taxable? Income from other source. जल्दी हाथ में लो और जंबल करो. इज अ क्विज कॉन्टेस्ट. जल्दी जल्दी एंजॉय करना है ना आप लोगों को. एंजॉय पढ़ाई से भी किया जा सकता है. एंड टैक्स इज सब्जेक्ट जिसमें पूरा एंजॉय होगा. मैं डेली आपको 2:30 बजे मिलाएंगे. हम लोग मिलेंगे और एंजॉय करेंगे. बोलो. तो व्हेन द क्वेश्चन इज रेज्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट टू द सीए इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स कि इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गोइंग टू गिव रुपीज 50 और 100 रुपीज टू अभिषेक, under which head it is going to be taxable? The answer is income from other source. आपको मिलता है 0, आप लोगों को मिलता है लड्डू, आपको प्राइज मनी 0 हो गई. अरे नालायको, जब मैंने आपसे पूछा कि मैं आपको 50 रुपए या 100 रुपए दे रहा हूं, सबसे पहले आपको मुझसे क्या पूछना था? हम आपके हैं कौन? पहले आपको ये पूछना चाहिए था ना कि हम आपके हैं कौन. तब मैं कहता आपको आई एम योर एम्प्लॉयर, देन सैलरी, आई एम योर लैंडलॉर्ड, आई एम योर टेनेंट, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सॉरी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन. वो मकान मैंने बेचा था उसके लिए कैपिटल गेन. वो रात को हम लोगों ने जो जुआ खेला था उसके रुपए थे. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. आप कैसे सीधा आईएफएस में लेके चले जाते हो? इनकम टैक्स की ब्यूटी यही है. इनकम टैक्स की ब्यूटी क्या है? whenever you are going to receive, first of all you have to determine the relationship. हम आपके हैं कौन? हमेशा क्या पूछोगे आज के बाद? हम आपके हैं कौन? तो मैंने आपको 50 रुपीज दिया तो आप मुझसे पूछोगे ना आप कौन हो? मैंने कहा मैं एम्प्लॉयर हूं, सैलरी. ठीक है. मैं कौन हूं? आपका टेनेंट, हाउस प्रॉपर्टी. फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशन है, नॉर्मल ट्रेडिंग लाइबिलिटी, बिजनेस. मैंने आपको एसेट बेचा था, कैपिटल गेन. नालायक अभिषेक ओके बोलता है टीचर हूं मैं. टीचर की तरफ नहीं बा. ओके, अग्रीड. नेक्स्ट कंटिन्यू. तो इन दिस सिचुएशंस अगर मैं कहता हूं कि ये इनकम मैंने आपको दी, तो इन द टोटल इनकम इज चार्जेबल अंडर द बेसिक स्लैब. Basic slab, everybody's know up to 250 nil, 250 to 5 lakh, 5% more than 5 lakh to 10 lakh, 20% more than 10 lakh is 20%, 30%. Then you have to go with the surcharge in excess of 50 lakhs, in excess of 1 crore. And then surcharge, there is a marginal relief. And after marginal relief, there is a concept of secondary higher education sales. Before that, there is a rebate under section 87A. Agreed? All these things are there. I will teach you everything. Believe me, I will teach you everything. The point is that out of this income, there are 5 set of income which are charged at a special rate. Deduction under section 80C to 80U. Generally आप लोग क्या करते हो? आप लोग सीधा करते हो ग्रॉस टोटल इनकम. करते हो ना? आप लोग करते हो ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन. आप लोग करते हो ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन. ऐसा कभी मत करना. जनरल टर्म्स क्या है? जनरली एवरीबडी सेज सर जीटीआई, और आप लोग यू आर गोइंग टू डू दिस जीटीआई लेस डिडक्शन. आप यही करते हो. Agreed or disagreed? Tell me first. Agreed or disagree बोलो. करते हो कि नहीं करते हो? फिर आगे बात करेंगे. बोलिए, करते हो कि नहीं करते हो? जीटीआई डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आप लोग यही करते हो कि नहीं करते हो? अरे भाई जवाब दो. But suppose in the GTI there is a long-term capital gain of rupees 50,000 and you deposited long-term capital gain of rupees 50,000. Agreed? अब आप ये सोचो long-term capital gain आपने 50,000 है. Only GTI में only one income is there. और आपका पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन 80,000. तो लोगों ने तो लेना चालू कर दिया. But at the same time you are not going to claim this. You are not going to claim this. आप क्या करोगे?
अगर आप यहां सीधा डिडक्शन 80C में आप ले लोगे 50,000 तो आप तो रॉन्ग हो गए ना, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे आज क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है आप लोगों के लिए। तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट जीटीआई लेस डिडक्शंस, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, देखो स्पेशल चीज सुन लो, डिडक्शन जानना है, फर्स्ट फंडामेंटल रूल यू मस्ट लर्न। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देखो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू से जीटीआई, आप क्या करना, आप करना लेस या जीटीआई excluding long term capital gain, excluding short term under section 111A, excluding winning, you have to deduct all this thing winning, then under section 115 BBDA, that is dividend under section 115 BBDA, BBDA, and you have to remove लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A। उसके बाद जो इनकम आएगी दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर ओके ओके फॉर, उसके बाद आपकी जो इनकम आएगी, सैनिटाइज करो, यस राहुल मैंने सैनिटाइज कर दिया बेटा, ठीक है सैनिटाइज कर दिया। दिस इज अ वायरस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म 111A, विनिंग अंडर सेक्शन BBDA, एंड दीज आर द वायरस, कोरोना वायरस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई सेट अपार्ट, मैंने इसको हटा दिया। ओके BBDA, भागो भागो डाकू आया बेटा, भागो भागो। अब जो इनकम आपके पास बची दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर डिडक्शन, ओके है, ओके है। देन यू हैव टू राइट डिडक्शन, दिस इज यू आर फ्री फ्रॉम द पोजीशन कि अब मेरे पास ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जहां से मैं डिडक्शन नहीं ले सकूंगा। तो जीटीआई से पहले इन पांचों को निकालो। याद है बचपन में, यू रिमेंबर ऑल, यू रिमेंबर बचपन में क्या होता था, जब घर में मेहमान आते थे तो हम तो शैतान थे, बच्चे थे, मम्मी मिठाई लेके आती थी, हमको घर से बाहर निकाल देती, जाओ 2 घंटे जाके खेल के आओ। हम बोलते थे कि ऐसे तो मम्मी कभी निकालती नहीं, आज निकाली, घर में कोई मेहमान आने वाला है। हमें 2 घंटे बाहर निकालती थी, मेहमान आते थे, खा के चले जाते थे, बचा उचा होता था, हम आके खाते थे। यही सिचुएशन है, हमारे घर में मेहमान आ रहे, इन 5 शैतानों को निकाल दो, इन 5 शैतानों को निकाल दो। ओके फिर वहां से डिडक्शन करो अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, यू हैव टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। अब जो बचा है ये, इसमें वापस से आप बच्चे मेहमान चले गए, वापस से घर में बच्चों को बुला लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A, देन लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112A, देन योर डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 BBDA, as well as you have to add winning. This is going to be your net income. आई बात समझ में? Yes, everybody clear? तो first is a GTI, then it's a long term capital gain, इसे out करो, this is income, then again add, this is your net income. On this net income you are going to, this net income is going to be taxable, agreed? क्लियर है, भूलोगे नहीं? Any doubt? So whenever you are going to claim deductions after calculation 5 heads, you remember this is a 5 heads, salary, HP, BP, CG, this is a 5 finger, gross total income, इससे दान दक्षिणा, deduction 80C to 80 जो बचा net income, this are the picture. This is the 5 मतलब 5 heads of income, this is the mutti, this is gross total income, and then from gross total income you have to claim deduction, this become net income. From net income you have to claim taxability, then rebate and surcharge, marginal relief, health cess and education cess, your taxability will come into picture. Okay, chalo, when you are going to say deduction, बोलो कुछ नया है या पुराना है? कुछ नया मिला आप लोगों को? देखिए अब इससे भी नया देखो, डिडक्शन इज 80C, 80CCC,
CCD subsection 1, subsection 2 and 1A. Then 80D, this is 80DD and then 80DDB, 80E, 80EE and 80EEA, 80G, GG, GGA, GGB, GGC. ऐसे नहीं करते हैं. From today, Aditi, I started the live session. Okay, I will explain everything, ATG and all these things. G. After series of G, H is not there. H delete हो गया था 2004-5 में. G H I series is not yet there. G H I J, J is there. Only J. J में दो है. One is 80 JJA and second one is 80 JJA. Okay, but interlevel JJA is not there. JJA is there. Nothing बेटा रोहिल, अभी हम यहीं पे हैं राहुल मेरे दोस्त. Okay, L is there but L is not in your syllabus. ध्यान रखो क्या क्या सिलेबस में वो भी ध्यान रखने आपकी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं हम पढ़ते हैं. आफ्टर J K L, L is not there. J K L M N O P, M and M is not there. N is not there. O is not there. P is for trust, वो भी नहीं है आपके सिलेबस में. Then one is RRB, रोते रोते बनाया. QQB, 80, TTA, TTB and ATU. How you are going to remember all this? देखो ध्यान से देखना. How you are going to remember all this? Yes, EAB, EB भी है, नया लेटेस्ट है. देखो this ATC CCD CCD1 is called Amar Akbar Anthony. याद रखना. C triple C CCD1, C CCD CCD1 is known as Amar Akbar Anthony. Okay, why Amar Akbar Anthony? सबको अलग अलग पढ़ना है आपको. अमर को अलग से पढ़ो. C, a different limit is there up to 150. Then triple C is there, different limit is there 150. CCD1 is their own contribution to your provident fund. That is not provident fund, that is the NPS, that is a pension scheme. उसका भी एक अलग से लिमिट है. बट तीनों को अलग पढ़ के भी मूवी तो एक ही होगी. अमर अकबर एंथोनी, द मैक्सिमम लिमिट इज 1,50,000. ओके, 2 is a different, 1 is a different. 80D is for दवा, दवा फॉर मेडिक्लेम. ये किसके लिए? मेडिक्लेम. ऐसे याद रखो. D फॉर दवा, मेडिक्लेम. DD दवा दारू. दवा दारू मतलब सेवा करना. सेवा किसकी सेवा करना? हैंडीकैप्ड की सेवा करना. इफ यू आर इनकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप, यू कैन क्लेम डिडक्शन इन डीडी, दैट इज दवा दारू. देन डीडीबी, डरावनी डरावनी बीमारियां, स्पेसिफाइड डिजीज. डरावनी डरावनी बीमारियां, स्पेसिफाइड डिजीज. इफ यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज लाइक कैंसर, यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन डीडीबी. सो इट्स वेरी सिंपल. याद करो यहां से, दिमाग से, फिंगर टिप पे याद करो. सी, ट्रिपल सी एंड CCD1. This tree is going to be known as ATCCE. आपको पता है ना, ये अमर अकबर एंथोनी 150. Then 2 is a different, 1 is a different. 80D is for दवा, मेडिक्लेम. DD दवा दारू for that. दवा दारू का मतलब हिंदी में होता है सेवा करना. किसकी सेवा कर रहे हो? हैंडीकैप्ड की. DD भी specified is any डरावनी डरावनी बीमारियां. You can claim deduction respect to any expenditure incurred for specified disease. Then E for education. If you borrow the education loan, you are paying the interest for that. E for extra. That means if you borrow the amount, that is the conditions which is introduced in 16 and 17. If you borrow the amount for a house, only one house, then you can claim extra benefit apart from section 24 subsection B of the house property. Extra. EEA, again EEB is for the motor vehicle, electrical motor vehicle. G for grant. If you make any donation, you can claim deduction. GG for ghar. You are paying the rent, then you are eligible for that deduction. GG is in relation with HRA, house rent allowances. If you receive HRA, you can't claim deduction in GG.
GGA, that is related with section 35 subsection 2AB. That means if you make any payment to any scientific research institution or any payment to any institution carrying a rural development program, where you can claim deduction in business and profession if you carry business. But if you are not a businessman and you are making any payment to scientific research association, you can claim deduction in GGA. BP से related section है ये. GGB and GGC. Oh, GGB and GGC. B for BJP, C for कांग्रेस. आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ. इसका मतलब होता है क्या कि इफ यू मेक एनी आम आदमी, दिस आम आदमी, मैंगो मैन, हु आर द आम आदमी? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI and your partnership firm. This 5 is Aam Aadmi, Mango Man. If they make any political contribution, GGC. B for BJP, बड़े लोगों की पार्टी. If company make any political contribution, then you can claim deduction in GGB. GGB, okay. JJA, जीव जंतु animal. If you are engaged in collecting and processing the biodegradable waste into biogas, you are eligible to claim 100% deduction in respect of profit from that under section JJA, जीव जंतु animal, collecting and processing the biodegradable waste. AA is regarding jaldi jaldi aadmi aao, more and more employment, you are eligible to more and more deductions. 80 QQB, Q क्यों books लिखते हो? This is for author who is going to write the original author work of literacy, artistic or scientific nature. Whatever royalty you are going to receive is eligible for deduction. That is going to be in QQB. RRB rote rote bana, again is a new, this is for patentee. If you are receiving the royalty in respect of patent, you are eligible to claim deduction of rupees 3 lakhs or amount of royalty whichever is level. TTA is regarding interest on bank deposit, interest on bank deposit only saving account. TTB is for senior citizen, interest on bank deposit, saving, fixed or any other. 80U, if you are an individual himself, you can claim deduction under section 80U. If you are incurring expenditure for treatment of other handicap, you are going to claim deduction in DDD. DD and U are interrelated. बोलो, ये RS, ये एक चक्कर है, ये एक बड़ा डिडक्शन, एक इंटरेस्टिंग है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है. जस्ट कहने का मतलब क्या होता है पता बेटा? कहने का मतलब ये होता है कि जब आप पूरे दिन में थक जाते हो, आधी घंटा 2:30 to 3 o'clock हम लोग मिलेंगे तो हम ऐसे ही मजे करेंगे. मैं छोटी छोटी प्रोवर्ब आपको सिखाऊंगा और छोटे छोटे, अब इसमें से जो डिडक्शन टेक्निकल्स हैं, जो उस डिडक्शंस के बारे में आप मुझे पहले से बता दोगे, सर यू हैव टू डिस्कस दिस डिडक्शन बेसिकली, तो दिस इज अ वे, बहुत इजी होता है. ठीक है, तो आज अगली बार से आप मुझे कल जब आप आओगे तो मुझे पहले से इनबॉक्स में या व्हाट्सएप में बता दोगे आज कौन कौन से डिडक्शन को, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी पहले वो डिडक्शन हम करेंगे. क्योंकि देखो डिडक्शन, सैलरी डिडक्शंस, these are the, और बिजनेस एंड प्रोफेशन, these are the most important topic. ये आपके एग्जाम में 20-25 नंबर के करीब का कंस्टिट्यूट करता है. ठीक है, 80G and GG, G is for okay, GG and GG मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा. ओके, यू लव दिस वे बेटा. नेक्स्ट वीक इट इज गोइंग टू बी कंफर्म बेटा. खुजी जयमा 786 exam update. Next week it is going to be confirmed. दीपक मत ध्यान दो, अभी जब तक इंस्टीट्यूट का नहीं आता है मत ध्यान दो. Everybody wants to that exam must be conducted, क्योंकि एग्जाम एज ए, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं, आई एम टीचिंग द टैक्सेशन. अगर एग्जाम नहीं होती है, बी वेरी क्लियर, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो. अगर एग्जाम नहीं होती है तो फाउंडेशन की भी एग्जाम नहीं होती है, और एग्जाम फाउंडेशन की नहीं होती है तो इंटर में बच्चे आएंगे नहीं. इंटर में बच्चे नहीं आएंगे तो मेरा इंटर का पूरा बैच आने वाले 8 महीने के लिए बंद है. अब नेक्स्ट एग्जाम जो नवंबर में होगी उसका जनवरी में रिजल्ट निकलेगा, तो टिल न्यू स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू कम, आवर एंटायर बिजनेस इज गोइंग टू बी जीरो इन इंटर केसेस. मान लो थोड़ा बहुत क्रैश कोर्स ये हो जाए तो हो जाए, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन स्टेक. ओके, सो नंबर ऑफ, कई लोग कह रहे हैं कि 9 सितंबर में, यहाँ पे बहुत बड़ा एक बिजनेस स्टेक भी है, आप इस बात को समझो. तो अगर एग्जाम नहीं होती है तो कितना बड़ा लॉस होगा. हाँ, सब लोगों को ये भी आपको समझने की जरूरत है, तो उन सब चीजों पे मत पड़िए, बिंदास रहिए. देखो मैं एक ही बात जानता हूं, एक बात मेरी को समझो,
मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ, कल का जो नोटिफिकेशन था कि ट्रेन नहीं चलेगी, इंस्टीट्यूट बहुत प्रेशर में आ गया है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल और इस सब की बात है, मैं उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। आई नेवर वांट कि कोई इस तरीके का कोई थर्ड पार्टी आके वो पीआईएल करे। आई वॉज नॉट सपोर्टेड, मुझे भी उस ग्रुप में डाला गया था, मैं तुरंत वहां से निकल गया था, बिकॉज मुझे पता है इंस्टीट्यूट इज वही इनफ राइट नाउ। और कल के ट्रेन बंद होने के बाद दे आर अंडर फुल प्रेशर कि अब एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। अब वो कब, अभी 12 अगस्त तक ट्रेन बंद है। ट्रेन बंद होने का मतलब आधा कम्युनिकेशन तो जीरो हो चुका है। तो बच्चे क्या फ्लाइट पकड़ पकड़ के लैंड करेंगे क्या? हाँ, तो इग्नोर इट। अब आप बिंदास होके आप पढ़ो, अब आगे के लिए पढ़ो। अभी आप 2 महीने आप मान के चलो, अगर सितंबर में भी पोस्टपोन होता है, मान लीजिए सितंबर के लिए पोस्टपोन, लोग बोल रहे हैं सितंबर, तो स्टिल यू हैव ए जुलाई अगस्त से सितंबर, 2.5 महीने में तो हम सारा सिलेबस साफ करके निकल जाएंगे। ठीक है, हम सारा करेंगे। अब बिंदास होके करो, क्योंकि अब जो सिचुएशन है अब आपके हाथ में नहीं रहेगी। तो बोलिए, तो यू लव द डिडक्शंस, यू नो हाउ टू कंटिन्यू विद द डिडक्शंस। कभी भी पढ़ाई करो तो एंजॉय करके करो, इंटरटेनमेंट के साथ करो। दिस इज गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने एंजॉय करके पढ़ा तो हर टॉपिक आपको मजा आएगा, और इनकम टैक्स में तो हर टॉपिक मजा आएगा। तो लाइव विद वीवी सर ऑन एवरी डे 2:30 मंडे टू सैटरडे, आओगे? हाँ, कल से मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दूंगा जब रिवीजन होगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को एक नया स्टाइल का डिडक्शन लगा। सी अमर, CCC अकबर, CCD अमर अकबर एंथोनी, तीनों मिला के पिक्चर बनी CCE। ओके, देन डी दवा, DD दवा दारू, DDB दड़ानी डरानी बीमार है। E फॉर एक्स्ट्रा, E फॉर एजुकेशन, EE फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, EEA एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आओ लेके जाओ। G फॉर ग्रांट, GG फॉर घर घर, GGA, GGB, B फॉर बीजेपी कंपनी मेक अ पॉलिटिकल डोनेशंस, GGC, then JJA double J double A double J double A more and more employment, QQB क्यों बुक्स लेते हो फॉर ऑथर, RRB रोते रोते बनाया क्या फार्मूला, पेटेंटी, AT TTA TTB and ATU। मुझे पता है अल्टीमेट, कोई भी किसी तरह का प्रेशर फील हो ना, मुझसे मुझे मैसेज करो, मैं मेरे से बात करो। सर इवनिंग में कर दीजिए। ओके, तो कल हम लोग 2:30 मिलेंगे मयंक, एंड फ्रॉम आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द इवनिंग एट 5:45 to 6:45 और 6:15। ओके, कल अब बात बोल चुके हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू मीट एट 2:30। So whatever your request you are going to WhatsApp me, I will make a group for all of you। जो भी रिक्वेस्ट होगी, एक दिन में सारी चीजें तो हो नहीं सकती है, जो सबसे ज्यादा डिमांड होगा मैं कल, यानी हमारा कल का टॉपिक है, ठीक है ना? कल का टॉपिक हमारा क्या है? डिडक्शन। ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस डिडक्शन। कोई चेंज नहीं होगा बेटा, अभिषेक। एग्जाम कैंसिल होगा तो पेपर चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिव इट। आप कल का टॉपिक है डिडक्शंस, आप अपना बता दीजिएगा। आई विल स्टार्ट, वही डिडक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। और कोई क्वेश्चन है मन में? बोलो, ठीक है? एंजॉय करो आप लोग, फिर मिलेंगे। डेली मिलेंगे तो डेली टॉप आउट तो डिस्कस करके ना दिल की बात करेंगे, इसीलिए नाम रखा है मैंने लाइव विद वीवी सर। ठीक है, मुझसे बात करो। Tomorrow the session is for deductions. We are going to every day we are going to revise 2 to 3 deduction. Revise with practical. हम practical भी करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली मैं theoretically. We are going to solve the practical. मैं यहाँ पे practical भी रखूंगा, मैं solve करना सिखाऊंगा। ओके, मैंने कहा कि सब चीजें ओके, ठीक है, मैं सब चीजें रिवीजन कराऊंगा। जो जो मेन टॉपिक है फॉर द टैक्सेशन फॉर एवरी, टुमारो टॉपिक इज गोइंग टू डे नेक्स्ट 2 to 3 days डिडक्शन, देन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अग्रीड? यस, मुझे बोलो मैं किस तरीके से हेल्प कर सकूं। ठीक है, आई विल हेल्प यू। अल्टीमेट सक्सेस, व्हाट्स योर नेम एंड यू हैव टू व्हाट्सएप मी। आई जितना मुझसे होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। फाइनल के लिए आप मुझे आशीष, आप मुझे अलग से बता दोगे, मैं फाइनल का क्लास अपलोड करके आपको वीडियो में अपलोड करके डाल दूंगा। चले, बाय, मिलते हैं कल। मिलोगे ना? कल फिर मिलेंगे। और आज से याद रखना, आपका जिंदगी के हर दिन, जब तक आप कहीं नहीं जाते हो लाइफ में, हर दिन जब तक एग्जाम नहीं होती है, 2:30 से लेके 3 o'clock मेरे साथ, ये मेरा टाइम है। आप मुझे ये टाइम मुझे दोगे ना? समझ लो, अपनी गर्लफ्रेंड को तुम डेली देते हो ना इतने घंटे, आज से वो टाइम मैंने ले लिया, 2:30 to 3 o'clock।
अग्रीड? 2:30 to 3 o'clock अग्रीड? आज से वो टाइम मेरी है, आप लिख लो अपने नोटिंग पे कि ये 2:30 to 3 o'clock इज अ टाइम फॉर विक्रम सर। दिल की भी बात करेंगे, दुख सुख बांटेंगे, मेरा दुख बताएंगे, आपका दुख बांटेंगे, और फिर पढ़ाई भी करेंगे। आधे घंटे इधर उधर नहीं करके मेरे संग एंजॉय करना, इसीलिए मैं आया हूं। कभी रोना आए तो सामने रो भी लेना, मुझे भी आएगा तो मैं भी आपके सामने रो लूंगा। तकलीफ होगी तो बांट लेंगे, दिल दुख बांटने से ही बटेंगे। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, लव यू ऑल।